मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको करा रही हूँ हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो मैंने आपको जो है आदिकाल से संबंधित प्रश्न करा दिए और जो है भक्ति काल से संबंधित प्रश्न करा दिए। अब हम आते हैं हिंदी काव्य साहित्य के विकास के जो आधुनिक काल है उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। क गद्य साहित्य में, ख काव्य साहित्य में, ग नाटक में और घ कहानी में। तो इसका सही उत्तर है गद्य साहित्य। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? क कवि वचन सुधा, ख सरस्वती, ग कल्पना और घ ज्ञानोदय। तो इसका सही उत्तर है कवि वचन सुधा। प्रश्न नंबर 3। द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है? क कामायनी, ख तार सप्तक, ग प्रिय प्रवास और घ ग्राम्य। तो इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 4। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? क शुक्ल युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग और ग छायावादोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 5 देखिए। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा और घ डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। हमारा उत्तर है क रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 6 देखिए। नई कविता की आधारभूत विशेषता है। क वह किसी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। ख प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। ग पर ब्रह्म का छायाभास है और घ मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर है क वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं? क जयशंकर प्रसाद, ख जगन्नाथ रत्नाकर और ग रामधारी सिंह दिनकर और ख घ कबीरदास। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 8। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है? क निराला, ख आगे, ग प्रसाद और घ महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है आगे ख। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी युग में लिखी गई? क प्रेम माधुरी, ख उद्धव शतक, ग चित्राधार और घ सूरसारावली। तो इसका सही उत्तर है ग चित्राधार। प्रश्न नंबर 10। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क सन 1954 ईस्वी, ख सन 1943 ईस्वी और ग सन 1938 ईस्वी और घ सन 1936 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ख सन 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? क भूषण, ख सुमित्रानंद पंत, ग बिहारी और घ आगे। तो प्रयोगवादी कवि जो है वो है घ। हमारा उत्तर घ है, वो है आगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखें। 12। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। क रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ख डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ग बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है ख डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप
चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 13, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। क सन 1943 में, ख सन 1954 में, ग सन 1938 में और घ सन 1936 में। तो इसका सही उत्तर है ख सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख भूषण, ग बिहारी और घ रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक काल से संबंधित है। क आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के इसी स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। ख विलास के साधनों से हीन वर्ग कर्म एवं आचार के स्थान पर अंधविश्वासी हो चला था। ग साहित्य मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर है क आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के इसी स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। प्रश्न नंबर 16, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। क निराला, ख पंत, ग प्रसाद और घ महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ख सुमित्रानंदन पंत, यानी कि यहाँ पे पंत लिखा है, इनका पूरा नाम जो है सुमित्रानंदन पंत है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है। क अनुप्रास, ख उत्प्रेक्षा, ग भ्रांतिमान और घ मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर है ख मानवीकरण। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू।